गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कार्पल होता है जो कि गायनेशन की यूनिट है। कार्पल के अंदर ओव्यूल बनते हैं। हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े कि ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। उनमें माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल की आपस में कंपैरेटिव पोजीशन के आधार पर डिफरेंट तरह के ओव्यूल्स होते हैं। वो हमने एग्जाम्पल्स के साथ पुराने लेक्चर्स में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। और अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का बनना मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? ये एम्ब्रियो सैक की फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है फंक्शनल मेगास्पोर से। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यूजुअली जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है जो चैलेजल एंड की तरफ होता है वो फंक्शनल होके और एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। लेकिन रोजा जो है रोज उसमें सेकेंड मेगास्पोर फंक्शनल होता है और कभी कभी थर्ड मेगास्पोर फंक्शनल होता है, जैसे कि एरिस्टोलोकिया में। तो फंक्शनल मेगास्पोर ही एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। एम्ब्रियो सैक कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक या टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। कितने मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आधार पर ये जो है 3 तरह के होते हैं। पहला मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जब एक फंक्शनल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, तब ये कहलाता है मोनोस्पोरिक। सेकेंड कहलाता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जब एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जब 4 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 4 पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, तब ये कहलाता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक 2 तरह का होता है। एक न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनल टाइप, और दूसरा होता है 4 न्यूक्लिएटेड ऑयनोथेरा टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड हो सकता है पॉलीगोनम टाइप में या 4 न्यूक्लिएटेड हो सकता है ऑयनोथेरा टाइप में।
ये जो एम्ब्रियो सैक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ये एक फंक्शनल न्यूक्लियस से जब एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है तब ये कहलाता है मोनोस्पोरिक। फर्स्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक वो है जो कि सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस से बनता है, वो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है। इसमें फर्स्ट है पॉलीगोनल टाइप जो कि नॉर्मल टाइप है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में भी ये मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। इसमें जो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं आफ्टर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, उसमें से 3 न्यूक्लियाई, ये अपर 3 न्यूक्लियाई जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक न्यूक्लियस जो है वो फंक्शनल रहता है। कौन सा न्यूक्लियस? जो चैलेजल एंड की तरफ रहता है ये फंक्शनल रहता है। ऐसा एम्ब्रियो सैक कहलाता है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप। ये जो सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस है ये साइज में एनलार्ज होता है, एनलार्ज होके, और इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। तीनों के तीनों ही माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होते हैं। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से 2 पुत्री कोशिकाएं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। दोनों डॉटर न्यूक्लियाई ऑपोजिट तरफ मूव कर जाते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, दूसरा चैलेजल एंड की तरफ, और इसमें साइटोप्लाज्म ये पाया जाता है, वैक्यूल फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बाद में सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियस से डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, इस वाले न्यूक्लियस के डिवीजन से भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं। वैक्यूल जो है वो बड़ी होने लगती है, सेल का साइज एनलार्ज होता है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो थर्ड माइटोटिक डिवीजन है। थर्ड माइटोटिक डिवीजन में इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, इससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसी तरह से चैलेजल एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाती है। सेल का साइज एनलार्ज होके और बड़ा हो जाता है और वैक्यूल भी बढ़ने लगती है। तो इस स्टेज में आके 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं चैलेजल एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। 4 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बने हैं, इन 4 न्यूक्लियस में 1 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है। आउट ऑफ 3 रिमेनिंग न्यूक्लियस 2 डिफरेंशिएटेड इनटू सिनर्जिड्स और 1 डिफरेंशिएट होता है एग में। 4 में से 2 सिनर्जिड में और 1 एग में डिफरेंशिएटेड होता है और 1 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करना चालू करता है। इसी तरह से चैलेजल एंड के 4 न्यूक्लियस है, उनमें से 1 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करता है और बाकी के 3 न्यूक्लियस डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू एंटीपोडल सेल में। सेल का साइज या एम्ब्रियो सैक का साइज कंटिन्यूअसली एनलार्ज होता रहता है, साथ ही वैक्यूल का एनलार्जमेंट भी यहाँ पर होता रहता है। ये जो 2 न्यूक्लियस है ये मूव करते करते सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं और दोनों यहाँ पर मिलकर पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। पोलर न्यूक्लियस क्या है? पोलर न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस है, 1 फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड 1 फ्रॉम चैलेजल एंड। दोनों न्यूक्लियस है, दोनों साथ साथ रहते हैं बट दोनों फ्यूज नहीं होते और आगे जाके ये जो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो ये था पॉलीगोनल टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, किस तरह से एक सिंगल फंक्शनल एंड से जो कि चैलेजल एंड की तरफ है उससे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। नेक्स्ट है मोनोस्पोरिक ओनोथेरा टाइप। इसमें एक सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस है। इस फंक्शनल न्यूक्लियस में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से पहले मियोसिस 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। मियोसिस 2 में यहाँ पर इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4
हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और ये जो न्यूक्लियस का डीजेनरेशन है टुवर्ड्स चैलेंजर एंड की तरफ होता है। चैलेंजर एंड की तरफ वाले 3 न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला होता है ये बड़ा होता है और इस न्यूक्लियस में आगे जाके माइटोसिस होता है। माइटोसिस से 4 न्यूक्लियस स्टेज यहाँ पर आती है और इन 4 न्यूक्लियस स्टेज में से 3 न्यूक्लियस जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही रहते हैं, एक न्यूक्लियस माइग्रेट होके सेंटर में आ जाते हैं। आउट ऑफ 3 न्यूक्लियस ये 2 जो है वो सिनर्जिड्स का निर्माण करती है और एक एग का निर्माण करता है। जो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आता है वो कहलाता है पोलर न्यूक्लियस। तो ये जो ऑर्निथोरा टाइप है ये भी एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, इसमें चैलेंजर एंड की तरफ होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 4 सेल स्टेज बनती है जहाँ पर एक केंद्रक के विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं। इन 4 केंद्रक में से 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं, 2 सिनर्जिड्स में, एक एग में डिफरेंशिएटेड होता है और एक सेंटर की तरफ आकर पोलर न्यूक्लियस बनता है। तो ऑर्निथोरा टाइप में 4 सेल्ड स्टेज होती है और यहाँ पर 8 सेल्ड स्टेज होती है। तो ये दोनों हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। नेक्स्ट है बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक का मतलब है जब एम्ब्रियोसैक के निर्माण में 2 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं तब उसको बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक 2 तरह का होता है, एलियम टाइप और एंडीमियन टाइप। यहाँ पर हम पहले एलियम टाइप पढ़ेंगे। एलियम टाइप में क्या होता है कि जो सब एपिडर्मल सेल होती है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होती है, सेल डिवीजन करती है। ये वाला डिवीजन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ दीज 2 सेल जो कि एक ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो डीजेनरेट हो जाती है और लोअर सेल फंक्शनल होती है। इस सेल में अगेन मियोसिस 2 होने से 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में 2 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इस न्यूक्लियस में फर्दर माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस हमें पता है कि 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं। ये माइटोसिस से यहाँ पर जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं टुवर्ड्स चैलेंजर एंड। आउट ऑफ these 4 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बने हैं 2 सिनर्जिड सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक एग सेल में डिफरेंशिएट होता है। एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करता है। जो 4 न्यूक्लियस चैलेंजर एंड की तरफ होते हैं ये 3 इनमें से एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं या एंटीपोडल सेल में डिफरेंशिएट होते हैं और एक सेंटर की तरफ मूव करता है। सेंटर में ये पोलर न्यूक्लियस बनता है। पोलर न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला, एक चैलेंजर एंड की तरफ वाला और दोनों मिलकर पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये तो था बायोस्पोरिक एलियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एंडीमियन टाइप भी एलियम टाइप के बिल्कुल ही सेम है। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मियोसिस से जो 2 सेल्स बनती हैं, इन 2 सेल में एंडीमियन टाइप में ये लोअर वाली यानी कि जो चैलेंजर एंड की तरफ वाली होती है ये डीजेनरेट होती है और माइक्रोपाइलर एंड वाली कोशिका मोटी होके बड़ी होके पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियोसैक के निर्माण में। बाकी का सारा डेवलपमेंट सेम इसी तरह का होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर चैलेंजर सेल एम्ब्रियोसैक बनाती है और यहाँ पर माइक्रोपाइलर सेल जो है एम्ब्रियोसैक बनाती है। दोनों के दोनों एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन 2 स्पोर से या 2 न्यूक्लियस से होता है, इसलिए इसको बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक।
टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक, जैसे कि नाम से पता है कि एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में 4 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक में मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियाई फॉर्मेशन के बाद में कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, और ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं, ये चारों के चारों न्यूक्लियाई ही पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। पी माहेश्वरी ने 1950 में 7 टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक बताए कि 7 प्रकार के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक होते हैं। कौन से एड्यूसा टाइप, ये जो है ये प्लांट के नाम है जिनसे ये डिफरेंट टाइप इन्होंने बताए हैं। एड्यूसा टाइप, पेपरोमिया टाइप, पेनिया टाइप, प्लम्बेगो टाइप, ड्रूसा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बेजिला टाइप। ये 8 तरह के टाइप्स इन्होंने बताए, एड्यूसा टाइप, पेपरोमिया टाइप, पेनिया टाइप, प्लम्बेगो टाइप, ड्रूसा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बेजिला टाइप, कि इन 7 में टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होता है, जिसमें से हम पढ़ेंगे फ्रिटिलेरिया टाइप, क्योंकि ये है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक में फ्रिटिलेरिया टाइप, जो कि फ्रिटिलेरिया और लीलियम में पाया जाता है। इसमें ये मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल में जब फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है तो इसमें ये 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इस न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनते हैं और इस न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस जो है एक साथ अरेंज हो जाते हैं। ये एक डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, और दे आर फ्यूज और यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। बाद में आगे जाके इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो इससे भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस जो है ट्रिप्लॉइड होता है। आगे जाके फर्दर ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ईच न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यहाँ पर 2 से 4 न्यूक्लियस बनते हैं और यहाँ पर भी 2 से 4 न्यूक्लियस बनते हैं। इन 4 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस यहीं रह जाते हैं और एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है। इसी तरह से ये 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो यहाँ पर बनते हैं, 3 रह जाते हैं और एक सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये जो 3 न्यूक्लियस यहाँ पर रह गए हैं, इनमें से 2 सिनर्जिड्स फॉर्मेशन करते हैं। ये सिनर्जिड है, ये एज है, सेम जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पर माइग्रेट कर चुका है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर बने हुए हैं, ये एंटीपोडल सेल फॉर्मेशन का काम करते हैं, और इनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर गया था, ये पोलर सेल फॉर्मेशन का काम करते हैं, पोलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियस बनता है फ्रिटिलेरिया में, इस पोलर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड और एक न्यूक्लियस जो है वो है ट्रिप्लॉइड। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक यहाँ पर डेवलप होता है, जो कि टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है। बाकी के यहाँ पर जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोसैक का
फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कितने टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनमें से कॉमन इंपॉर्टेंट वाले हमने पढ़ लिए हैं। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के साथ ही यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है या मेगा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। मेगा गैमेटोजेनेसिस के बाद जो है ये फीमेल गैमेट बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद जो है पॉलन ग्रेन, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन जो हमने देखे थे पॉलन ट्यूब वाले, वो पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पर किस तरह से आते हैं और उन पॉलन ग्रेन के आने के बाद क्या स्ट्रक्चर होता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आते हैं तब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट या मेगा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका होता है। तो आगे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस से क्या होता है या किस तरह से आगे फर्टिलाइजेशन होता है, डिफरेंट स्टेजेस रिप्रोडक्शन की किस तरह से प्रोसीड करती है, ये हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।